कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। तो भैया भगवान ने श्वास दी है, आपको शरीर दिया है, तो जरूर इन सांसों का सदुपयोग जरूर करिए, क्योंकि इनका दुरुपयोग जिन्होंने किया उनको देखिए अभी झेलना पड़ा नहीं। उस समय पर अखबार में बहुत अच्छी गुजरात की घटना आई थी। एक सज्जन को ये पॉजिटिव हो गए थे, तो पॉजिटिव होने के बाद में डॉक्टरों ने उनको बिल पकड़ाया। कई बार मैं अपनी कथाओं में ये कथा बता चुका हूँ। डॉक्टरों ने उनको बिल दिया हर चीज का, बेड का और खाने पीने का, क्योंकि उनको कोविड हो गया था। तो कोविड होने के बाद फिर डॉक्टरों ने बिल दिया, तो सब चीज का बिल दिया। जब ऑक्सीजन का बिल दिया तो अब गुजरात के कोई सेठ थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो डॉक्टरों ने कहा आप रो क्यों रहे हैं, यदि आपके पास बिल के पैसे नहीं है तो एक काम करिए बाद में दे दीजिएगा। बोले नहीं, मैं इस कारण नहीं रो रहा हूं कि मेरे पास बिल के पैसे नहीं है, मुझे इसी कारण रोना आया कि आपने मुझे 10-15 दिन के लिए ऑक्सीजन दी और आपने बिल भेज दिया। इतने दिन से, बचपन से लेके अभी तक हमारे गोविंद हमें श्वास दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, आज तक ठाकुर जी ने कोई बिल नहीं भेजा, मुझे इस बात पे रोना आ रहा। कितने दयालु हैं कन्हैया कि सबसे कीमती वस्तु आपको फ्री में देकर रखे हुए, नहीं देकर रखे। भाई सबसे कीमती क्या है? कोरोना काल में सबको पता लगा सबसे कीमती सांस ही है। और तो महाराज 4-4 लाख रुपए में लोग सांस खरीद रहे थे, किंतु उसके बाद भी जीवित नहीं बच पा रहे, और जो बच गए सो ठाकुर जी की कृपा है। अब बाहर से तो खूब सिलेंडर जा रहे थे, किंतु अंदर क्षमता ही नहीं बची थी लेने की। भाई अंदर तो भगवान ने अपना सिलेंडर फिट करके भेजा है कि नहीं भेजा? वो तो ग्रहण करने के योग्य बचे तब तो इसी कारण जितनी भी दी हैं, हर एक श्वास को शरीर से भगवान तक पहुंचाइए, यही भागवत का मूल है। तो भगवान की कथा एक बार भगवान शिव मां पार्वती को कहां सुनाने ले गए? अमरनाथ की गुफा में। क्यों सुनाने ले गए? बोले इस कथा को सुनने के बाद में शरीर से तो मरना पड़ता है। देखिए अब शरीर से मरने के बाद भटक कौन रहा है और कौन साकेत जा रहा है, ये कब अभी नहीं पता चलेगा आपको। अभी तो महाराज धन के मद में, स्वरूप के मद में, घर के मद में, गाड़ियों के मद में लोग इतने चूर हैं। याद रखिए जब शरीर छूटता है महाराज, एक गरीब जिसने कभी कुछ सुख नहीं भोगे किंतु जीवन भर कथा सुनी, तो शरीर छूटने के बाद उसको ठाकुर जी का विमान तैयार मिलेगा। और जो जीवन भर बड़े बड़े विमानों में घूमे, कभी कथा नहीं सुनी, तो याद रखिए उनको वैतरणी नदी के पहले भगवान कोई विमान की व्यवस्था नहीं करेंगे। भैया उस नदी में, इस वैतरणी नदी में इतना गंदा रहता है, लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में कितनी गंदी रहती है वैतरणी नदी, उसी में डुबकी लगा लगा कर जाना पड़ता। तो ये तो यात्रा है। तो शास्त्र कहते हैं समझदार और होशियार वही व्यक्ति है जो इस लोक को भी बना रहा है और परलोक को भी बना रहा है। भाई अभी तो जीते जी सब दिख रहा है, किंतु शरीर छोड़ने के बाद भी तो कहीं ना कहीं जाना तो पड़ेगा। और कलयुग तो कहता भैया किसी को कहीं नहीं जाना पड़ता, अत्रैव स्वर्गा नरका, यही स्वर्ग है और यही नरक है कि नहीं है? अभी हम आप कथा में बैठे आनंद से, कितना आनंद बरस रहा है, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। और एक वो लोग भी हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए होने के बाद भी किंतु किसी ना किसी हॉस्पिटल के महाराज चक्कर लगा रहे प्रतिदिन। कभी बोले अपोलो हॉस्पिटल जा रहे हैं, कभी एम्स जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। कारण? बोले कारण यही है कि महाराज उन्होंने धन से कभी सत्संग नहीं कमाया, हमेशा कुसंग कमाया, हमेशा दुनिया भर की चीजों में भोग भोगा, तो भगवान अब वहीं के चक्कर लगवा रहा है। तो इसी कारण सावधान, शरीर मरेगा तो जरूर, किंतु मरने के बाद की यात्रा किसकी सुखद है और किसकी दुखद है, ये कथा ही बताएगी।